हमारे साथ भोपाल में गिरिबाला सिंह है, पूर्व जज हैं यहाँ पर, और उपभोक्ता फोरम में भी अभी फिलहाल भी सरकारी सेवाएं अपनी दे रही हैं। मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा मैम कि इस पूरे मामले में ये बात लगातार कही गई कि आपका एक पॉलिटिकल क्लाउड है, जुडिशियल क्लाउड है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लाउड है, जिसकी वजह से जांच प्रभावित हो रही है। उनका कहना था कि आपको अग्रिम जमानत जो दी गई वो गलत दी गई। क्लाउड का तो सवाल ही नहीं उठता। एंड देन इफ यू आर अ जुडिशियल पर्सन तो आपका क्लाउड कभी नहीं रह सकता। जुडिशियरी तो आप आसंदी पे बैठता हो तो आप एकदम निष्पक्ष होते हो। आपका इवन सामने भी अगर लड़का बहू कोई भी खड़ा हो तो उसके ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। तो हम लोग उस पद्धति से ट्रेन हुए तो वेयर इज अ क्वेश्चन। बल्कि इनका क्लाउड मुझे दिख रहा है कि दैट दे आर ऑल ऑन द स्ट्रीट्स सो दैट दे सी अस बिहाइंड बार्स। मुझे उनका दुख समझ में आता है, लेकिन ये होना कि हम जेल जाएं जिसके लिए हमने कभी कुछ किया नहीं, ये एकदम गलत है। वो कह रहे थे मैम कि वो त्रिशा को लगातार जब व्हाट्सएप चैट है, क्योंकि कल जो अग्रिम जमानत समर्थ की रिजेक्ट हुई है उसमें एक बात लिखी है कि जो व्हाट्सएप चैट है वो इंडिकेट करते हैं कि ये सारे समर्थ की तरफ से परेशान होने के बाद लड़की ने अपने माँ बाप को लिखे थे। दो लोग परेशान हो तो इज इट अ ग्राउंड कि कोई सुइसाइड करे? और एक कोई व्यक्ति लिखे, और स्पेशली वो व्यक्ति जो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है उसका लिखना, उसका कोई मायने रहता है? उस व्हाट्सएप चैट से क्या अर्थ निकल सकता है? इज इट अ ग्राउंड कि हमको जाए हम जेल क्योंकि वो व्यक्ति की इसकी ट्रीटमेंट हो रही है एंड शी इज नॉट रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस? मैम आप तो खुद जज हैं और डाउरी के आपने 50 केसेस के पहले आपके सामने आए होंगे जिसमें कहा जाता है कि 7 साल से कम अगर शादी को हुए हो, ऐसे केस में बेल की बात करना कि मतलब इसमें तो ये अगर ये तो 6 महीने ही हुए थे। परिवार का कहना है उनकी तरफ से कि 7 साल से कम केस में शादी को वक्त बीता था, ऐसे में अग्रिम जमानत तो स्वीकार हो ही नहीं सकती। देखिए, जहां दहेज लेन देन की बात ही नहीं हो, दहेज प्रतिषेध अधिनियम ही कहता है कि शादी के समय अगर कुछ भी दिया गया तो लिस्ट बनती है। अगर उनको लगता है उन्होंने मुझे दिया तो बताए ना वो लिस्ट। और रूल्स हमारे कहते हैं, सेक्शन 7 कहता है मध्य प्रदेश के कि उसमें उनको लिस्ट जमा करनी चाहिए। तो अब कुछ उन्होंने दिया है नहीं है तो वेयर इज द क्वेश्चन दहेज? तो जब दहेज नहीं तो दहेज हत्या का मामला ही कहाँ है? तो आपने एक बात कही कि वो ड्रग एडिक्ट थी। क्या एडिक्ट का इसलिए आया क्योंकि उसने काउंसलर के सामने एडमिट किया कि मैं बहुत हाई डोजेस में मारुआना लिया है, इसलिए मैं बच्चा नहीं रखना चाह रही हूँ। बच्चा इसमें बच्चे की बात आपने निकाली तो बच्चे के केस में उनके परिवार का कहना था कि शी वाज फोर्स्ड टू फोर्स्ड प्रेगनेंसी टर्मिनेशन आप लोगों की तरफ से, और आप लोग उसे प्रोस्टिट्यूट भी कहते थे। एक बात और बोलते थे वो कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये तक उससे कहा गया, ऐसा परिवार का कहना है। सर, अगर ऐसा ही होता तो कंसेंट फॉर्म तो उसी का भरा हुआ है। उसने जिद किया कि मुझे बच्चा नहीं, फ्रॉम डे 1 उसने ऐसा किया। पहले तो उसको लगा कि अम्मा को मत बताओ, उसके बाद फिर जब ये था कि भाई ऐसे देन प्रोफेशनल हेल्प लो ना, फिर देन शी वेंट फॉर प्रोफेशनल हेल्प। वहां पर भी डॉक्टर्स ने मना किया। उसके बाद साइकियाट्रिस्ट के पास गई, एंजाइटी और वो सब की दवाई शुरू हुई। देन उसके बाद देयर इज नो क्वेश्चन, व्हाई विल वी कॉल इफ वी थिंक अ प्रोस्टिट्यूट, व्हाई विल वी कीप हर इन आवर हाउस? हम तो मैंने जो भी है हमारी तो बहू है, वॉट एवर शी वॉज हमारी बहू है। इस तरह से जो ये कीचड़ उछाल रहे एकदम गलत है, उनका भी एक गलत है। उनकी तरफ से कहना है कि 3 महीने से मामला बहुत बिगड़ा हुआ था, आपको भी पता था, उनको भी पता था। क्या आप दोनों पक्ष डिवोर्स की बात सोच रहे थे? नेवर, नेवर एट ऑल। उसने 17 अप्रैल को जब मुझे बताया कि देखो मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसको आप समझ रहे थे, क्योंकि बड़ा उसने संस्कृत उच्चारण किए, उसके बाद तो कुछ नहीं कर रही थी। सर नेवर माइंड त्विषा, आप जैसे हो वो हो, यू आर आर्स नाउ। लेकिन उसको अगर नहीं चाहिए था, दैट्स व्हाई हम तो उसको ट्रीटमेंट करा रहे थे। ट्रीटमेंट होके मुझे उम्मीद है कि ठीक हो जाती, लेकिन इस तरह से उसका कदम उठाना बिल्कुल गलत है। अगर ये जांच चल रही है, आपने अग्रिम जमानत ले ली, अब समर्थ जो है, मतलब समर्थ अगर कानून को, आप खुद जज हैं, अगर कानून की हम मदद करना चाहते हैं, कानून के साथ रहना चाहते हैं, तो समर्थ एब्सकॉन्डिंग क्यों है? समर्थ आ जाए। एब्सकॉन्डिंग तो बात ही नहीं है, लेकिन उसको अपनी न्यायिक प्रक्रिया का तो वो एग्जॉस्ट कर सकता है ना चैनल। अगर एक जगह से अग्रिम हुई है, यहाँ से खारिज हुई है, तो दूसरी जगह से तो उसका है ना, राइट है, तो उसको राइट तो एक्सप्लोर करने दो। ठीक है, जब ऐसा मामला है जिसमें कुछ है ही नहीं तो वाई शुड गो टू जेल, वाई शुड गो टू कस्टडी? एक सिंगल डे, 1 घंटे के लिए भी क्यों जाए? आखिरी सवाल जो कि उनकी बेसिक मांगे हैं, केस को भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, सेकंड पोस्टमार्टम किया जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो भी हो न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये इस तरह से दबाव डालना नाजायज दबाव है, वो पूरा सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। हम लोग के बिकॉज भी हमारे मर्यादा है, हम कभी किसी के सामने इस तरह से वी कैन नॉट डू, हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। वो
उन्होंने वो रास्ता अख्तियार किया है, उसके लिए इट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में इस केस की जांच हो और इंडिपेंडेंट भी जज करो, इंटरनेशनल कोर्ट से भी करो, कहीं से भी करो। ठीक है, जो गिरिबाला सिंह जी हैं, जो कि सीधे तौर पर ये कहते हुए कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी बातें कही गई, आखिर वो क्यों अपनी जो बहू है उसे प्रोस्टिट्यूट क्यों कहेंगे, इस तरह की बातें गिरिबाला सिंह ने अपनी इसमें कही। लेकिन एक बात जो सबसे अहम बात है, जो कि गिरिबाला सिंह की तरफ से कही गई है, वो ये कही गई है कि समर्थ जो भी कानूनी रास्ते हैं, उन पूरे कानूनी रास्तों को पूरी तरह से एग्जॉस्ट तो करेगा, और इसलिए वो जाहिर तौर पर इसका मतलब ये होगा कि अब आगे जब चूंकि अग्रिम जमानत भोपाल की अदालत से नामंजूर हुई है, खारिज हुई है, निरस्त की गई है, तो अब हाई कोर्ट में भी अपील लगाई जा सकती है।